स्टूडेंट स्टैंडर्ड 12th में लास्ट वीडियो में हमने हमारे जो इलस्ट्रेशंस थे वो हमने कंप्लीट किए थे। आज के इस वीडियो में हम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है वो हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Fixed assets are recorded in the book of the firm at cost less depreciation. Book value of assets at the time of admission of new partner may be more and less than its market value. Some assets may not have been recorded in the books. Same things it is possible in the case of liabilities. अब यहाँ पे फिक्स असेट्स होती है वो हम किस तरह से एंट्रीज करते हैं, कॉस्ट लेस लाइबिलिटीज, दैट मीन्स डेप्रीशिएशन, मतलब कि हम डेप्रीशिएशन माइनस करके हमारे असेट्स जो हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं बुक में। अब कभी कभी एडमिशन अगर कोई न्यू पार्टनर आता है तो उसके कारण हमारी जो असेट्स है उसकी वैल्यू कभी बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है, और कुछ असेट्स ऐसे होते हैं कि जिसकी हमने एंट्री नहीं की होती है। सेम थिंग्स जो है वो लाइबिलिटी के साथ भी होती है, कभी कभी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है, कभी कभी लाइबिलिटीज़ कम हो जाती है, और कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी होती है कि जिसकी हमने एंट्री भी नहीं की होती। न्यू पार्टनर इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी शेयर ऑफ द प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज टिल द डेट ऑफ हिज एडमिशन। मतलब कि जो न्यू पार्टनर होता है उसे कोई भी ज़रूरत ना, उसे वो एक इंटाइटल नहीं होता, उसे कोई भी हक नहीं होता है कि जब जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है वो रीवैल्यूड होती है तब उसमें से कोई भी शेयर लेने का उसका कोई भी हक नहीं होता जब तक वो पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड नहीं हो जाता। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आता है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वी विल ऑल्सो नॉट गेट सच अ शेयर लॉसेस। Therefore, assets and liabilities are revalued at the time of admission of a partner to record change in the value of assets and liabilities. An account of the revaluation in account called revaluation account is open। कि इवन अगर नुकसान होता है तो भी वो न्यू पार्टनर का कोई भी उसे हक नहीं कि वो नुकसान की भरपाई करे। इसलिए यहाँ पे जब भी हम असेट्स रीवैल्यूड करते हैं तो एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। दैट अकाउंट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस स्टेटमेंट को कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। When revaluation of assets and liabilities are recorded by two methods. First, when the assets and liabilities are to be shown in the books of the new firm at their new values। की मतलब कि यहाँ पे दो मेथड से बनाए जाते हैं कि हम assets and liabilities जो हैं वो न्यू वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मेंटेन करें, एंड when the assets and liabilities are to be shown at the ओल्ड वैल्यूज़, मतलब कि यहाँ तो फिर हम असेट्स जो हैं वो उनकी ओल्ड वैल्यूज़ मेंटेन करें। अब उसमें से सबसे पहले हम जो है आज जो मेथड है वो देखेंगे कि व्हेन द असेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर टू बी शोन इन द बुक्स एट द न्यू वैल्यूज़, मतलब कि जो न्यू वैल्यूज़ आते हैं रीवैल्यूएट करने के बाद जो न्यू वैल्यूज़ आते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो कौन सी एंट्रीज होंगी वो हम देखेंगे। इन दिस मेथड ऑल चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। द नेट gain or loss of the revaluation account is profit loss after profit and loss adjustment account is distributed among the all partners at their all sharing ratio. Revaluation account is a nominal account. It is debited by the decrease in the value of assets and increase in the amount of liability. It is credited by the increase in the value of assets and decrease in the value of liabilities. By closing the revaluation account, if the credit balance it indicates that net gain and the debit balance it indicates that the net loss. Net amount, net profit or net loss of revaluation account is transferred to the capital account of the old partners in their old ratio, and the assets and liabilities will appear in the balance sheet of the new firm at the revised values. That means कि यहाँ पे हम जब भी पार्टनर्स को अकाउंट रीवैल्यूएट करते हैं तो जो भी चेंजेस आते हैं कि जो भी हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे एंट्री करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब अगर यहाँ पे जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन दर ऑल प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। एंड डेबिट साइड हम क्या लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की, अगर असेट्स की वैल्यू कम होती है और लायबिलिटीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम लिखते हैं डेबिट साइड। सेम इट इज़ क्रेडिट साइड हम लिखते हैं कि अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है एंड लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो हमारी कम होती है तब उसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू द ऑल पार्टनर्स एंड ऑल एट द ओल्ड रेशियो। जो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस होता है वो हम क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनके कैपिटल अकाउंट में उसकी हम एंट्री कर देते हैं। अब हम इसकी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं कि किस तरह से हम ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं तब जनरल एंट्री हम किस तरह से करते हैं वो हम देख लेते हैं। अब
यहाँ पे हमें फर्स्ट एंट्री दी गई है व्हेन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज इंक्रीज। अगर हमारे असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है दैट मीन्स कि असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। सेम अगर असेट्स की वैल्यू कम होती तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट क्रेडिट। देन आफ्टर थर्ड एंट्री इज व्हेन द बैड डेब्ट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व इज प्रोवाइडेड ऑन डेब्टर्स। अब हम यहाँ पे बैड डेब्ट रिजर्व या डिस्काउंट रिजर्व अगर हम डेब्टर्स को प्रोवाइड करें दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट टू discount reserve on debtors account credit. Fourth is occurred income, prepaid expense, unrecorded assets are to be recorded। मतलब कि अगर हमारे assets रिकॉर्ड करना बाकी है तब यहाँ पे एंट्री होगी occurred income account debit, prepaid expense account debit, assets account debit to revaluation account credit। इस तरह से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। फिर ये हुई असेट्स की एंट्री। अब लाइबिलिटी साइड हम किस तरह से एंट्री करेंगे वो हम देख लेते हैं। व्हेन द लाइबिलिटी इज डिक्रीज, कि अगर हमारी लाइबिलिटी जो है वो कम होती है तब हम एंट्री करेंगे लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है दैट मीन्स कि यहाँ पे एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है तब। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ व्हेन द अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ अनपेड लाइबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट टू अनपेड लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। फिर लास्ट में यहाँ पे ये सारे एंट्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तब क्या होगा कि व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्लोज्ड एंड इफ इट इज़ द प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ऑल पार्टनर्स इन देयर ऑल प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो और रीवैल्यूएशन तब हम क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो उसे हम ऑल पार्टनर्स के बीच में ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैन एंट्री विल बी लाइक दैट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब इसके एकदम ऑपोजिट अगर लॉस होता है हमें तो यहाँ पे क्या होगा कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से यहाँ पे हम सारी एंट्रीज करेंगे और जो भी हमारी रीवैल्यू आएगी उसे हम न्यू वैल्यूज़ में हम उसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हम असेट्स को रीवैल्यूट करते हैं तो किस तरह से हम उसकी जनरल एंट्रीज करते हैं वो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट उसके जो प्रैक्टिकल सम्स है वो हम करेंगे। थैंक यू।